हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है दीपांशु झा की इस लेटेस्ट वीडियो में। आपका जो प्रीवियस चैप्टर तो हो चुका है, आपका नेक्स्ट चैप्टर है वैद्युत चुम्बकीय तरंगें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उन पर आधारित मैंने इस चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लिख दिए हैं। इस चैप्टर में से आपका विस्तृत उत्तरी एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, लॉन्ग क्वेश्चन। आपके जो शॉर्ट्स आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, उसमें से मैंने आपको कुछ लिख दिए हैं। एक है पहला, वैद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती हैं। नंबर 2, वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में मुख्य भागों में उनकी तरंगदैर्घ्य परास के साथ लिखिए। नंबर 3 है, वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में सबसे बड़ी तथा छोटी तरंगदैर्घ्य की तरंगों के नाम लिखिए। ठीक है। और चौथा है, वैद्युत चुम्बकीय तरंगों का स्रोत क्या है। अगर आप लॉन्ग में करना चाहें तो लॉन्ग में आपका एक होता है मैक्सवेल का वैद्युत चुम्बकीय का नियम, उसको इसमें कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद इसको इरेज कर देते हैं। उसके बाद इसके आपको न्यूमेरिकल जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो आपका एक छोटा सा क्वेश्चन आएगा, ऐसे आएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन दे दिया। पैटर्न तो मैंने आपको बता ही दिया, पैटर्न चेंज हो गया है। तो चलिए फिर इसके न्यूमेरिकल्स को हल करना स्टार्ट करते हैं। इसके न्यूमेरिकल्स बहुत ही ज्यादा इजी हैं, आप बहुत जल्दी से करते चलेंगे। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। और आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि जब भी वहां पर टेस्ट लिया जाएगा आपका, तो आपको वहां पर पीडीएफ मिलेगी उस पेपर की। उसके बाद आपको उसका सॉल्यूशन करना होगा। ठीक है। चलिए फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। निर्वात में संचरित एक आवर्त वैद्युत चुम्बकीय तरंग, उससे पहले आपको फॉर्मूलेस दिए हुए हैं, उनको आप लर्न करेंगे। उसके बाद ये दे रहा है चुंबकीय तरंगें, चुंबकीय क्षेत्र का वाले भाग का आयाम V0 दे दिया है। V0 बराबर आपको 510 दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है नैनो नैनो में कितने होते हैं, 10⁻⁻9। तो डायरेक्ट हमने लगा दिया 9 10⁻⁹ टेस्ला। उसके बाद क्या कह रहा है आपसे, तरंग में वैद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम क्या होगा। तो E0 बराबर V0 इंटू सी। तो आपको निकालना क्या है, E0 510 इंटू 10⁻⁹ और आप ये जानते ही हैं C का मान 3 इंटू 10⁸ 3 इंटू 10⁸। इससे ये चली जाएंगी, एक माइनस की रह जाएगी। ठीक है। और माइनस का इससे 0 कट जाएगा। 3 एकम 3 और 5 15, 153 आपका आ जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा कह रहा है निर्वात में संचित वैद्युत चुम्बकीय तरंगें के वैद्युत क्षेत्र की सदिश आयाम, वैद्युत क्षेत्र का आयाम दे रहा है आपको। तो ये दे रहा है E0 बराबर 90 वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है। उसके बाद कह रहा है आपसे इसके चुंबकीय क्षेत्र सदिश आयाम कितना होगा। V0 आपको इसमें फाइंड करवा रहा है। तो V0 बराबर E0 बट्टे सी, ये 90/3 इंटू 10⁸। इससे ये 30 बार और 30 इंटू 10⁻⁸, 3 इंटू 10⁻⁷ आपका आ जाएगा टेस्ला। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, निर्वात में किसी वैद्युत चुम्बकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का आयाम E0 दिया हुआ है।
E0 बराबर आपको कितना दिया हुआ है, 15 वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, उसके बाद क्या दे दिया है, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम ज्ञात कीजिए। V0 बराबर E0 बट्टे C, 15 बट्टे 3 इंटू 10⁸, इससे 5 बार कट जाएंगे, 5 इंटू 10⁻⁸ टेस्ला। चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रगामी वैद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान, चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान कितना दिया है आपको, V0 बराबर 2 इंटू 10⁻⁸ टेस्ला। ठीक है, अब कह रहा है वैद्युत क्षेत्र का शिखर मान ज्ञात कीजिए, तो आपको E0 ज्ञात करना है। E0 बराबर V0 इंटू C, V0 2 इंटू 10⁻⁸ इंटू 3 इंटू 10⁸, इससे ये कट जाएगा, 3 दूनी 6 आपका वोल्ट प्रति मीटर आ जाएगा। ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही इजी आपके न्यूमेरिकल हैं, इसी कारण ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में भी कभी कभार पूछ लेता है। ठीक है, तो आप प्रीवियस न्यूमेरिकल्स को तो रिवाइज कर ही रहे होंगे, उसके बाद मैं आपको एक टेस्ट दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। इसके बाद, इस चैप्टर के बाद हम आपको सरल परपथ के न्यूमेरिकल कराएंगे। तो चलिए पांचवा क्या कह रहा है, प्रगामी वैद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान, चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान V0 होता है 1.5 इंटू 10⁻⁸ ही दिया हुआ है क्या, ये टेस्ला। उसके बाद क्या कह रहा है, वैद्युत क्षेत्र का शिखर मान ज्ञात कीजिए। E0 आपको फाइंड करना है। E0 बराबर V0 इंटू C, V0 1.5 इंटू 10 5 10⁻⁸ इंटू 3 इंटू 10⁸, इससे ये कट जाएगा, 5 या 15 4.5 वोल्ट प्रति मीटर आपका आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं छठवें क्वेश्चन की ओर। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, x दिशा में गतिमान चुंबकीय तरंगें आकाश के किसी b बराबर आपको दिया हुआ है, b बराबर कितना दिया हुआ है, b बराबर आपको 1 इंटू 10⁻⁸ जी दिया है। ठीक है, इस बिंदु पर E का मान क्या होगा, आपको किसका मान बताना है, E का। तो E का मान, तो E बराबर V इंटू C, तो 1 इंटू 10⁻⁸ इंटू 3 इंटू 10⁻⁸, इससे कट जाएगा, 3 वोल्ट प्रति मीटर आ जाएगा। ठीक है, और की में आपका आंसर आएगा। सातवां क्या कह रहा है, एक वैद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र का आयाम V0 बराबर कितना दे रहा है, 2 माइक्रो टेस्ला दे रहा है, माइक्रो 10⁻⁻6 टेस्ला। ठीक है, ये V0 का मान हो गया। उसके बाद E0 आपको फाइंड करना है। E0 बराबर V0 इंटू C, V0 का मान 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 3 इंटू 10⁸, इससे ये 10⁻2 रह जाए पॉजिटिव, और 3 दूनी 6 इंटू 10⁻2, मतलब कि 600 वोल्ट प्रति मीटर आ जाएगा। आठवें की ओर बढ़ते हैं। आठवां क्या कह रहा है, इसमें दे रहा है 30,000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की वैद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। आवृत्ति आपको ज्ञात करनी है, तो ये लैम्डा बराबर दिया है, लैम्डा बराबर 30,000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, लैम्डा दिया हुआ है। अब आपको न्यू आवृत्ति होती है, न्यू आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो न्यू बराबर क्या होता है, न्यू आप निकालेंगे, क्या निकालेंगे, न्यू।
तो न्यू बराबर क्या होता है, c बट्टे लेमडा। c का मान 3 इंटू 10⁸ इंटू 30,000 इंटू 10⁻−10, इससे 4 इसमें से कम हो जाए 10⁻−6, ये जो, ठीक है, 10⁻−6। अब 3 से 3 कट जाएंगे, ये ऊपर जाएंगे, 1 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुक्त आकाश में 3 × 10⁻19 हर्ट्ज आवृत्ति दे रहा है। तो इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद 9वें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नौवां क्वेश्चन, आवृत्ति न्यू बराबर कितनी दी हुई है आपको, न्यू बराबर 3 × 10⁻19 हर्ट्ज में आवृत्ति दे दी है। उसके बाद कह रहा है वैद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य आपको ज्ञात करनी है, लैम्डा आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, लैम्डा ज्ञात करना है। c बराबर आपको पता है 3 × 10⁸ होती है, तो न्यू बराबर c बट्टे लेमडा लगाया था। अब लेमडा फाइंड करना है, c बट्टे न्यू लगाएंगे। 3 इंटू 10⁸ बटे 3 इंटू 10⁻19। अब 3 से 3 कट जाएंगे, ये ऊपर जाएंगे, तो 1 इंटू 10⁻, कितनी रह जाएगी ये ऊपर, इसमें से 11 रह जाएगी। जब ये ऊपर जाएगी तो 10⁻−19 हो जाएगी, -19 में से 8 जाएंगे, -11 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी मीटर में। ठीक है, अगर आप इसको 0.1 एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हैं। 10वें की ओर बढ़ते हैं। 10वां क्या कह रहा है आपको, एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र में दोलन की आवृत्ति न्यू बराबर 2 इंटू 10⁻10 हर्ट्ज है, यही दे रहा है। आयाम E0 बराबर 30 वोल्ट प्रति मीटर है। तरंग में चुंबकीय क्षेत्र का आयाम आपको ज्ञात करना है। तो चुंबकीय क्षेत्र का आयाम आप कैसे निकाल सकते हैं, V0 बराबर E0 बट्टे C, 30 बट्टे 3 इंटू 10⁸, 10 इंटू 10⁻−8, 1 इंटू 10⁻7 टेस्ला। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए, वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ आपको किसी भी न्यूमेरिकल में डाउट आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।